हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, 7th फेज शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी हो गया है और अगर आप लोग हिस्ट्री में देखें तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही दिया गया है और इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में 1857 की क्रांति से लेकर 1947 ईस्वी तक में जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उसकी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, इसका डिटेल वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो 11 बजे मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास होता है जिसमें हम आज मुस्लिम लीग की स्थापना तक पढ़ लिए हैं। और बात करें तो 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और स्वदेशी आंदोलन, इतना वहां पे कंप्लीट हो चुका है। डेली 11 बजे नए नए टॉपिक आपको अपलोड कर दिए जाएंगे सारे, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं 1857 से 1947 तक के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कितने आंदोलन हुए। तो सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था दोस्तों 1857 का विद्रोह, जो कि एक तरह का सैनिक विद्रोह था और मंगल पांडे जी के द्वारा किया गया था। ये जो हुआ था 1857 में, और इसे दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है। किसके द्वारा बोला गया था? तो वीडी सावरकर जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हुआ था दोस्तों, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भाग में बांटेंगे और पहले भाग में 1885 से लेकर 1905 तक के चरण को रखते हैं। और पहले चरण में जो हम मेनली देखते हैं वो देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो कि 1850 ईस्वी में वायसराय, इस समय पूछा जाए तो वायसराय जो था इस समय तो लॉर्ड डफरिन थे और एओ ह्यूम के द्वारा ये स्थापना किया गया था कांग्रेस को। इसे ही जनक माना जाता है। प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था और बंबई में हुआ था। ठीक है, तो इसका भी पूरा डिटेल वीडियो आपको डाल दिया गया है चैनल पे, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन, और इसे ही बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, चूंकि 1905 ईस्वी में करजन के द्वारा बंगाल का विभाजन का घोषणा किया जाता है, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन या फिर बंग भंग आंदोलन चलाया जाता है। और इसी समय देखेंगे आप लोग कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा अमर सोनार बांग्ला का भी गीत लिखा गया था और काफी कुछ हुआ था। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में बंगाल विभाजन के दौरान ही, जो पूर्वी बंगाल विभाजन जो हुआ था पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में मुस्लिमों की बाहुलता थी और यहीं पे मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और समीउल्लाह खान के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, और पूर्वी क्षेत्र ये के जो राजधानी थी ढाका में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे तो गदर आंदोलन 1913 ईस्वी में, गदर आंदोलन, ठीक है, ये कहाँ हुआ था? तो 1913 ईस्वी में। उसके बाद अगला जो हम लोग पढ़ेंगे होम रूल आंदोलन, जो कि अप्रैल 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और बीजी तिलक दोनों के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बारे में भी डिटेल सारा वीडियो आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए और 11 बजे का जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें सारा वीडियो को जरूर देखिए। उसके बाद अगला चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में होता है बिहार के चंपारण में नील खेती के विरोध में। और चंपारण सत्याग्रह जानते ही हैं, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, राजकुमार शुक्ल इसको बुलाने के लिए गए थे। उसके बाद खेरा सत्याग्रह, ये दोस्तों गुजरात में हुआ था 1917 ईस्वी में। ठीक है, और गांधी जी के नेतृत्व में। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये भी 1918 ईस्वी में, ये भी गांधी जी के नेतृत्व में ही हुआ था और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, तो ये भी गुजरात में ही हुआ था दोस्तों। उसके बाद रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 ईस्वी में आता है, रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट के बाद ही दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है 1919 में। तो ये सारा चीज़ हम लोग वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें खिलाफत आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 ईस्वी में ही दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की जाती है और 1922 ईस्वी में जब काकोरी ट्रेन लूट होता है, उसके बाद इसे स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका थी, तो उसको भी पढ़ेंगे। और बारदोली सत्याग्रह में ही दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, उसके बाद अगला जो हम लोग पढ़ेंगे नमक सत्याग्रह, जिसमें दांडी मार्च जो गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था, ये भी 1930 ईस्वी में हुआ था, जिसमें गुजरात के साबरमती आश्रम से अपने अनुयायियों के साथ गांधी जी यात्रा पे निकलते हैं और दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी 1930 में हुआ था। ठीक है,
उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, फिर आपको क्रिप्स मिशन या फिर क्रिप्स मिशन और भारत शासन अधिनियम जितने भी आए हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सारा मॉडर्न हिस्ट्री आपको कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से इतने आंदोलन आपको जरूर पढ़ने हैं अगर आप लोग 7th फेज शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों हमारा जितना भी क्लास चल रहा है प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। रात में 8 बजे भूगोल का क्लास स्टार्ट होने वाला है। शाम में दोस्तों फिजिक्स का क्लास 2 लेक्चर हो चुके हैं, तीसरा लेक्चर आज अपलोड कर दिया जाएगा। तो साइंस भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा और जैसे ही थ्योरी का पार्ट कंप्लीट होता है आपको MCQ कराया जाएगा, ताकि आप लोग थ्योरी अच्छे से करने के बाद MCQ भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और एग्जाम तक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग चैनल पे जरूर बने रहें, ठीक है। मिलते हैं।